आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आतंकवादियों से सुरक्षा थी जिनकी ड्यूटी, वो कर रहे थे नेताओं की सिक्योरिटी। मोदी सरकार ने किया भूल सुधार। एनएसजी नहीं, अर्धसैनिक बल संभालेंगे नेताओं की सुरक्षा का भार। जी हां, एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड देश की विशेष सुरक्षा यूनिट, जिसके जवानों के हौसले से टकराकर हर देश विरोधी ताकत मिट्टी में मिल जाए। एनएसजी के गठन का एकमात्र मकसद था देश को आतंक की साए से बचाना, विषम परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल करना। लेकिन एनएसजी के इन जवानों को लगा दिया गया नेताओं की रक्षा और सुरक्षा में। हालांकि अब मोदी सरकार ने भूल में सुधार किया है। आतंकवादियों से सुरक्षा थी जिनकी ड्यूटी, वो कर रहे थे नेताओं की सिक्योरिटी। मोदी सरकार ने किया भूल सुधार। एनएसजी नहीं, अर्धसैनिक बल संभालेंगे नेताओं की सुरक्षा का भार। एनएसजी नहीं बल्कि अर्धसैनिक बल अब नेताओं की सुरक्षा का भार संभालेंगे। तमाम खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता अमित पुरी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आसिम वकार हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार कदम बढ़ा रही है कि नेताओं की सुरक्षा में लगी एनएसजी को सभी तरह की सुरक्षा श्रेणी से हटाकर उसकी जगह अर्धसैनिक बल को लगाया जाएगा, जिस पर होने लगी है सियासत। ये 16 आने सच है कि इस देश में वीवीआईपी सुरक्षा शौक और साख का सबब बन गए हैं। कोई जान की हिफाजत के लिए इस जमात में शामिल है तो कोई सियासी जलवे के लिए। राजनीति की ये पुरानी रवायत है, रौब का रंग जमाने की। हालांकि केंद्र सरकार के एक कदम से ये रंग फीका पड़ने वाला है। आतंकी आहट और विषम परिस्थितियों के परिवेश को रची गई एनएसजी अब माननीयों की सुरक्षा श्रेणी से बाहर होगी। नेताओं की सुरक्षा अब अर्धसैनिक बल संभालेंगे। अब इस फैसले के फलसफे पर सियासतदानों के माथे पर भले ही सलवटें सरक जाएं, लेकिन सूबे के मुखिया अखिलेश यादव को इस दिखावे में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब उस पर अभी चर्चा क्यों करते हो? अभी समय नहीं है चर्चा करने का। और हम तो ऐसे हैं कि अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगी तब भी हम चलना पसंद करेंगे। रोग बढ़ता ही जा रहा था सियासी ठाट बाट के लिए सुरक्षा का। केंद्र सरकार ने इलाज करना चाहा तो विरोधियों को दवा में ही खोट आने लगा। पूछ रहे हैं कारण बताए सरकार सुरक्षा हटाने का। अगर आप सत्तारूढ़ हैं, सत्ता में हैं, तो अगर दूसरी पार्टी के नेताओं की सुरक्षा वापस कर रहे हैं तो उसके लिए जो कारण है उसको बताने की आवश्यकता होती है। और वह कौन से कारण है जिसमें आपकी पार्टी के नेताओं की सुरक्षा नहीं हटाई जा रही है, ये देश की जनता को जानने का हक है। अब सरकार की तो हर दवाई में खोट है। खोट वाली दवाई विरोधियों को पसंद नहीं आती। अब बीजेपी की माने तो ये सरकार की समीक्षा है, किसी की सुरक्षा से समझौता नहीं। ये गृह मंत्रालय के द्वारा समीक्षा की गई होगी। समीक्षा होगी, स्वाभाविक है, सुरक्षा की समीक्षा प्रतिवर्ष होती है, तो समीक्षा होगी और समीक्षा में जो उचित पाएगा गृह मंत्रालय वैसी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये बात तय है कि जिनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए उनकी सुरक्षा केंद्र सरकार के द्वारा निश्चित तौर पर की जाएगी। एजेंसी का प्रश्न नहीं है, प्रश्न सुरक्षा का है, वो सुनिश्चित की जाएगी। ये पूर्ण सत्य है कि प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी केंद्र सरकार के काले कपड़े वाले लंबे चौड़े सुरक्षा कर्मी चाहते हैं। फिर अपने प्रदेश की पुलिस पर इनको भरोसा क्यों नहीं होता? जब इनको भरोसा नहीं तो प्रदेश इनके भरोसे क्यों? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं उत्तर प्रदेश के चित्र देखता हूं अमिताभ भाई, कौन लोग उत्तर प्रदेश के खैरख्वाह हैं। बात कड़वी हो जाएगी लेकिन बोलूंगा जरूर, क्योंकि नहीं बोलूंगा तो जनता के प्रति अन्याय हो जाएगा। और सब पार्टियों के लिए बोल दूंगा जिससे मेरे ऊपर से आक्षेप भी हट जाए कि भाई जैन साहब नाराज है या नकवी साहब नाराज है। अमित भाई शाह, उत्तर प्रदेश पुलिस उनके साथ नहीं। वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, अन्यथा भाजपा के प्रदेश के प्रभारी थे। उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं उनकी हिफाजत करती। कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश से सांसद राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश पुलिस 7वें सर्किल में दिखाई देती है उनकी सिक्योरिटी में। उनको सफारी वालों पे भरोसा, उन्होंने भी खाकी विदा कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदमी 7वें 8वें 10वें
चक्र में कहीं मुझे दिखाई दे जाए, मुझे तो वो काले वाले भागते दिखते हैं जब से मैंने उनको देखा। काले के अलावा कभी किसी दूसरे रंग का आदमी मुझे दिखाई नहीं। मौजूदा सरकार के दोनों प्रमुख चेहरे कोई उत्तर प्रदेश पुलिस की हिफाजत में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की हिफाजत के लिए ननकू को छोड़ दिया, रज्जाक को छोड़ दिया। बहरहाल क्या गजब है, जिन नेताओं की जान जनता में बसनी चाहिए वो जनता से दूरी के लिए अलग अलग रंगों का सुरक्षा घेरा रखते हैं। अब मोदी सरकार ने गलती सुधारी है एनएसजी की जगह अर्धसैनिक बलों को जगह देकर। वैसे भी अर्धसैनिक बलों में वो बल है कि कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, तो ऐसी ऐसी शख्सियतें भी हैं जिन्हें सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं, तो फिर उनकी सजावट के लिए जनता का पैसा फूकना कौन सी अक्लमंदी है। साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो एनएसजी नहीं, अब अर्धसैनिक बल नेताओं की सुरक्षा का भार संभालेंगे, लेकिन इस पर सियासत हो रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता अमित पुरी, कांग्रेस के नेता डॉक्टर हिलाल नकवी, समाजवादी पार्टी के नेता आसिम वकार और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित पुरी साहब, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कब नेता सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया पता ही नहीं चला, लेकिन सवाल यह है कि जिस मकसद से इसको गठित किया गया था, इसको सेटअप किया गया था, अब वो जब दोबारा उसी मकसद में लौट रही है तो फिर हो हल्ला क्यों हो रहा है? देखिए, हो हल्ले की बात तो हो हल्ले वाले जाने जी। सरकार जिस कमिटमेंट के साथ आई थी, सरकार उस कमिटमेंट को पूरा कर रही है जी। सरकार गुड गवर्नेंस के लिए और मकसद के लिए आई थी। सरकार किसी की निजी सुरक्षा घेरे को बढ़ाने और सजावट करने के लिए नहीं आई थी जी। भारत के 125 करोड़ जनता की सुरक्षा वो हमारा प्राथमिक दायित्व है, और उसके बीच में सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे लोग जी, जिन्हें किन्हीं कारणों से थ्रेट परसेप्शन है जी, उनके थ्रेट परसेप्शन को रिव्यू करते हुए उन्हें समुचित सुरक्षा दी जाएगी। किसी की सुरक्षा हटाई नहीं जा रही है। केवल नेचर ऑफ सिक्योरिटी जो है वो एजेंसी चेंज करने की बात है, और एनएसजी जिस भारत की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन आज की तारीख में है, और जिस तरीके से अलकायदा से लेकर के और अरब के अंदर तमाम सारे जो नए संगठन आतंकी डेवलप हुए हैं, आईएसएन, ऑल दैट, उनके हाथ मिलाने के कारण से जो थ्रेट के नए परसेप्शंस आए हैं, सरकार उसके प्रति संवेदनशील है, और उसी संवेदनशीलता के प्रतिपूर्ति में यह निर्णय सामने है। हम अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वाह करेंगे। हम भारत के आम आदमी से लेकर के जनप्रतिनिधियों तक हर व्यक्ति को जैसी आवश्यकता होगी सुरक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, और उस काम में हम लगे। ठीक है नकवी साहब, इसमें गलत क्या है? अगर एनएसजी को नेताओं की सुरक्षा से हटाया जा रहा, सुरक्षा का ही तो मसला है, और जो भूल पहले वाली सरकारों ने की थी उस भूल को सुधारने की कोशिश ही तो है। सबको साथ देना चाहिए इसमें। देखिए, ये जो प्रश्न है निश्चित रूप से गायत्री जी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको हम जो है वो समरी ट्रायल करके नहीं खत्म कर सकते जी। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां तक कि कांग्रेस का सवाल उठता है, हमने अपने दो बड़े नेता जो हैं वो आतंकवादियों के कारण ही खोए हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है सुरक्षा को लेकर के ज्यादा चिंतित रहती है, और ज्यादा उसको इस बात का कंसर्न रहता है कि उनको प्रॉपर सुरक्षा मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक कि सवाल उठता है कि रिव्यू करने के बाद वो तय करेंगे किसको किस श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी, इसमें कोई एतराज नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के साथ रिव्यू करें। जिसको एनएसजी दी जा रही है उसके बारे में बता दें कि क्यों दी जा रही है एनएसजी, कौन सा थ्रेट परसेप्शन है, और जिसको एनएसजी हटाई जा रही है उसके बारे में बता दें कि इनको किसी तरह का कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है। तो इसमें किसी भी कदम को आप जो है सिर्फ एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए, माइलेज लेने के लिए, या जिसको अक्सर कहा जाता है क्रिकेट के टर्म में प्लेइंग फॉर द गैलरी, तो अगर प्लेइंग फॉर द गैलरी हो रहा है और उसके साथ आप जो है वो नेताओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस पर प्रश्न उठेगा। लेकिन अगर इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी, पारदर्शिता होगी, बताया जाएगा कि किस कारण से आपने किसकी सुरक्षा को कम किया है, किस कारण से आपने किसकी सुरक्षा को बढ़ा दिया है, तो निश्चित रूप से इसके अंदर किसी प्रकार का किसी को कोई भी बिल्कुल भी एतराज नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है नकवी साहब। वकार साहब, जिसको देखो वो एनएसजी की सुरक्षा चाहता है। नेताओं की सुरक्षा क्या इतना बड़ा सवाल बन गई है, या इतने बड़े खतरे में है कि देश की सुरक्षा उसके आगे बौनी नजर आ रही है नेताओं को, या फिर ये रसूख का सवाल है? नहीं गायत्री जी, जिस नजर से
हम लोग देखते हैं, शायद उस नजर से आप नहीं देख रही हैं। जी। अक्सर आप ही लोग उठाते हैं सवाल, कई बार उठता है कि माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ हो गया या फला जगह उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ हो गया। दूसरी बात, अभी नकवी साहब ने जैसा कहा कि दो देश के प्रधानमंत्री, मैं कांग्रेस की नहीं देश की बात कर रहा हूं, कि हमारे देश के 2 प्रधानमंत्रियों पर आतंकवादी हमला हुआ और देश के प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई, इसको भी नजर में रखना पड़ेगा। आप अपनी निगाह से देख रही हैं, हम अपनी निगाह से देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ तौर पे अभी कहा, मैंने आपके चैनल के माध्यम से सुना, और वैसे भी मैं जब कभी उनके साथ या कभी टच में रहता हूं या कभी कोई ऐसा मौका लगता है, तो उनका जो नेचर है वो कभी भी इस तरह का नहीं है कि ये सुरक्षा हो वो सुरक्षा हो, वो सबसे ज्यादा काम में विश्वास रखते हैं। ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं बाकी जो यहाँ सुरक्षा साफ कर कर्मी है, बाकी जो सुरक्षा कर्मी है वो सुरक्षा नहीं करना कर सकते वकार साहब, इसलिए एनएसजी की मांग की जाती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? होता क्या है कि आप बात पूरी नहीं सुनती हैं, आप अपने मन में सवाल वकार साहब, अभी तक जो आपने कहा जल्दी उसका मतलब तो यही निकाला जाएगा। आपने कहा कि मीडिया सवाल उठाता है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्या एनएसजी ही सुरक्षा कर सकता है, बाकी नहीं? मेरी बात पूरी सुन तो लीजिए जी, तो शायद आपको ज्यादा बेहतर होगा सवाल बोलिए। करने में, ठीक। लेकिन उसको समाजवादी और कांग्रेस और बीजेपी की नजर से मत देखें। देखिए, नेता चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे बंगाल के हों, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब हमारे मुल्क के नेता हैं और सबकी जान एक बराबर है। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और समाजवादी पार्टी कभी भी इस तरह के मुद्दों पर ध्यान नहीं देते हैं विकास के अलावा। लेकिन अगर इस तरह की हरकत कोई की जा रही है या कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि सबको एक पल्ले में तौला जाना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे उड्डयन मंत्री हो, सबको एक दायरे में रखकर, क्योंकि जो अर्धसैनिक बल है उनको कहीं से कम नहीं आंका जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ठीक है वकार साहब, आपका नजरिया आ गया, समाजवादी पार्टी का नजरिया आ गया। आप पूरी बात हो गई वकार साहब, नहीं पूरी बात हो गई, एक बार में इतनी बात आ पाएगी, एक बार में इतनी बात आ पाएगी, भाई बहुत बोलना है, सब एक ही बार में बोल देंगे तो फिर आगे क्या कैसे बहस बढ़ेगी। जी गायत्री। अमिताभ जी, सवाल यही उठता है कि एनएसजी ही सुरक्षा में क्यों, और जब हटाने की बात सामने आ रही है तो फिर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? ये तो वो पहली भूल थी जिसे अब सुधारने की कम से कम कोशिश तो हो रही है। देखिए, 2-3 बड़ी बुनियादी बातें हैं जी, जो शायद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने नहीं समझी इस बहस में। एक, प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के परिवारों के लिए अलहदा किस्म की व्यवस्था है संसद के एक अधिनियम के तहत, उसमें किसी का कोई दखल नहीं, ना उसका बजट कम होता है, ना उसके गाड़ी घोड़े और असलहे कम होते हैं, ना उनकी सफारी में जो सफारी सूट वो पहनते हैं उसमें कोई ड्रेस कम कर दी सरकार ने, वही ठाट-बाट, वही राष्ट्रीय व्यवस्था है। और ये हिंदुस्तान में का भला हो, यहां के राजनेताओं के आंतरिक गठबंधन का भला हो, मौसेरे भाई वाला जो गठबंधन है उसका भला हो, कि उनको भी सरकारी खर्चे पर सिक्योरिटी, जो बिजनेस कर रहे हैं नातेदार 1500 करोड़ रुपए साल में पीट रहे हैं, और हमारे टैक्स के पैसे से सिक्योरिटी जा रही है, पता लगा 28 लाख रुपए महीना खर्च हमारे टैक्स का। गरीब आदमी अमिताभ अग्निहोत्री, उसके टैक्स का पैसा किस पर खर्च हो रहा है? जो रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, 1500 करोड़ रुपया चित कर रहे हैं साल में। क्यों भाई? एसपीजी दीजिए, कानून ने कहा है दीजिए, लेकिन पैसा तो लीजिए। इसमें कोई गलत बात बोल दी? एक चीज समझनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, मैंने तमाम पार्टियों के दिन भर रिएक्शन सुने, राजनीति हो रही है, नहीं, जिनके पास काले बाले हैं उनको हरे बाले से रिप्लेस कर रहे हैं, इसमें काहे को तकलीफ है? अव्वल तो हर प्रदेश के नेता को अपने प्रदेश की पुलिस पर भरोसा होना चाहिए, उसकी हिफाजत में क्यों नहीं रहते? उसकी हिफाजत में अमिताभ अग्निहोत्री रहेंगे कि मर जाए कहीं भी, ननकू रहेगा, रज्जाक रहेगा, खलील रहेगा, झुमकू रहेगा, वो लोग रहेंगे गरीब लोग। गरीबों के लिए सूबाई पुलिस नाकारा और लचर, और बड़े लोगों के लिए
भला हो जाए, ऐसे ऐसे काबिल राजनेता इस देश में इनका बस चलता तो ये आर्मी को पार्षद की हिफाजत में लगा देते। कहते पार्षद को एक कर्नल मिलेगा, विधायक को एक मेजर मिलेगा, ब्रिगेडियर मिलेगा, और जो माननीय सांसद हो जाएगा उसके सिक्योरिटी मेजर साहब रहेंगे, वो पान बनवा के लाएंगे नेताजी के लिए। ये स्थिति पैदा करना चाहते हैं। एनएससी का गठन किस लिए हुआ था? नेता सिक्योरिटी गार्ड है उसका नाम। जब पार्लियामेंट में उसका बिल आया था तो क्या वचन दिया था सरकार ने? सरकार ने ये नहीं कहा था कि हम इनसे नेताओं की सुरक्षा कराएंगे। सरकार ने कहा था आतंकी हमलों से निपटने के लिए एक विशेष सन्नद्ध बल का निर्माण होना चाहिए भारत में। उसके लिए भारत की संसद ने मंजूरी दी थी और खर्चा मंजूर किया था। आपने उसको रखा तो एनएसजी, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बजाय नेता सिक्योरिटी गार्ड कर दिया उसको। ये चीटिंग की आपने, विश्वासघात किया। और एक बात कहते, साधु मत बनो कोई। जो लोग साधु बन रहे हैं ना, साधु मत बनिए। मैंने आंखों से लोगों को देखा, अयोध्या आंदोलन हुआ, उस दौरान संघ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम नेताओं को थ्रेट परसेप्शन बढ़ा। नरसिंह राव की सरकार थी, गृह मंत्रालय ने एक आदेश पारित किया कांग्रेस की सरकार ने, जिसमें विष्णुहरि डालमिया, विनय, उमा भारती, रितंबरा, इनको सिक्योरिटी दी गई एक आदेश से। जान को खतरा, ठीक बात, देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं उसी दिन शाम को विष्णुहरि डालमिया जी से मिला तो मालूम उन्होंने क्या कहा? वो अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद के। बोले भैया, मैंने कहा सिक्योरिटी लग गई, अब तो हमारा तंबू बाहर लग रहा है, पैरामिलिट्री फोर्स। बोले ये ठीक है, लेकिन हरे वाले दे दिए, काले वाले देते तो थोड़ा ठीक रहता। क्यों? क्यों? काले वाले क्या करेंगे और हरे वालों में क्या प्रॉब्लम है आपको? अर्धसैनिक बल भारत के है, एयरपोर्ट की हिफाजत कर सकते हैं, भारत की मेट्रो की हिफाजत कर सकते हैं, राष्ट्रपति भवन की हिफाजत अर्धसैनिक बल करते हैं, भारत की संसद की हिफाजत सीआईएसएफ करती है, लेकिन नेताजी की हिफाजत नहीं कर सकते। बोले मैया, मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, अन्यथा जइयो लोट धरनी पर। तो क्यों? वैसे ही हाल है, काले वाले लूंगा, नहीं तो नाराज हो जाऊंगा और ये कहूंगा कि सरकार गलत कर रही है। क्यों भाई? दिया ही एनएससी क्यों किसी को? जयललिता, एलके आडवाणी, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव, क्यों एनएससी भाई? अब बल तो सब लोग अपनी अपनी स्टेट की पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते आप लोग? आपने नेताओं की 3 हायरार्की बना दी। मैं एसपीजी की बात नहीं करता, उस पर कभी अलग डिबेट करेंगे, वो सही है या गलत है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिस प्रधानमंत्री के नाते रिश्तेदार आर्थिक तौर पर सक्षम हो, वो हम गरीब लोगों पर रहम करें, उनका पैसा खुद जमा करें अगर सिक्योरिटी लेना है। भाई साहब, मुझे माफ करिए नकवी साहब, आपकी 50 कुंटल की बीएमडब्ल्यू इतनी बुलेट प्रूफ आपने बना ली कि वो 8 लीटर तेल में 10 किलोमीटर चले, तो मैं नहीं झेल सकता। मेरे ऊपर रहम करो, आप संपन्न आदमी हैं, अपने आप सिक्योरिटी का पैसा दीजिए। आप जहां जाएं ट्रक भर स्टाफ पहले वहां लैंड करे, आप जा रहे हैं जमीन की डील करने और पैसा मेरी जेब का जा रहा है। आप देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, आप धंधे के लिए जा रहे हैं जयपुर, आप धंधे के लिए जा रहे हैं कहीं, आप विदेश जाते हैं तो भी भारत सरकार का पैसा खर्च होता है। जहां आप कसरत करने जाते हैं, दुबई, सिंगापुर, आप देश की तरक्की के लिए जा रहे हैं क्या? आप निजी तरक्की के लिए जा रहे हैं और आप हमारा पैसा खर्च कर रहे हैं। यह पाप है, इस पाप से मुक्ति पानी चाहिए। किसी का बेटा हो, किसी का दामाद हो, किसी की बिटिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? गरीब की पेंशन में लिखा होता है अजीम बकार कि बेटा या बेटी अगर अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो पेंशन में हिस्सेदारी नहीं रहेगी। क्यों? और इन सब लोगों की हिस्सेदारी रहेगी। और आखिरी बात कहूंगा, आप लोगों से छोटे नेता नहीं थे जॉर्ज फर्नांडीज, आज के जो नेता हैं उनसे। मैंने मुलायम सिंह जी का एक वक्तव्य सुना था लोकसभा में, असीम बकार, उन्होंने कहा था जब हम नौजवान थे तो नारा लगाते थे साइकिल पर, देश का नेता कैसा हो, जॉर्ज साहब जैसा हो। वो जॉर्ज फर्नांडीज तमाम मंत्रालयों में रहे, उद्योग मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे भारत के। उन्होंने मुझसे कहा कि वाजपेयी जी ने मुझसे 4 दफे कहा कि सिक्योरिटी लो, मैंने कहा नहीं, ये पेशा मैंने खुद चुना है।
बोले अजब मजाक है, पुलिस वाला कहे कि मुझे एक गनर दो, सेना में आदमी कहे कि मेरे पीछे सिक्योरिटी लगाओ। नहीं ना, जिनको राजनीति में इतना डर लगता है उनको दूसरा काम करना चाहिए। जी, इस वक्त हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिंह साहब, जिस मकसद से एनएसजी को बनाया गया था, क्या वो मकसद नेताओं की सिक्योरिटी करके पूरा हो रहा है? और दूसरा सवाल ये कि नेताओं को दूसरी फोर्सेस पर क्यों भरोसा नहीं है, खासकर स्टेट पुलिस पर? देखिए, एनएसजी का निर्माण मुख्य रूप से हुआ था एंटी टेररिस्ट ड्यूटीज के लिए और एंटी हाईजैकिंग ड्यूटीज के लिए जी। पर फिर उसको कुछ लोगों की वीआईपी सुरक्षा में लगा दिया गया, जो गलत था। और बहुत पहले मैंने इसके खिलाफ पीआईएल की थी, पर किसी कारणों से उसमें बात नहीं बन पाई थी। जी। और एनएसजी के सृजन के पहले जो कैबिनेट कमेटी के जो नोट्स हैं उसमें साफ लिखा है कि ऐसे कामों में एनएसजी का उपयोग नहीं होगा। जी। और अब तो सिलसिला चल पड़ा है और सरकार उसको निभाई जा रही है और एक तरह का प्रेस्टीज इशू हो गया है। ये लोग पुलिस में सुधार करेंगे नहीं, पुलिस को सक्षम बनाएंगे नहीं, पुलिस की ड्यूटी लेंगे नहीं। और एनएसजी क्यों सुरक्षा करते हैं? पुलिस में सुधार ले आइए। अगर आपको पुलिस में क्यों नहीं विश्वास है? जी। आप जिस प्रदेश के हैं उसी प्रदेश की पुलिस की सुरक्षा आपको मिलनी चाहिए। तो ये तो एनएसजी का तो एकदम सर्वथा दुरुपयोग है। एनएसजी को केवल आतंकवाद से निपटने के लिए और हाईजैकिंग की घटनाओं को रोकने के लिए बनी है, किसी भी सुरक्षा के लिए नहीं बनी है। और अगर बनी है, अगर उसका इस तरह प्रयोग हो रहा है तो वो दुरुपयोग है और उसको हमें धीरे धीरे कम करते जाना चाहिए। प्रकाश सिंह जी जी नमस्कार, मैं अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा था। सर, इससे ज्यादा क्या कोई शर्मनाक बात हो सकती है कि कोई भी मुख्यमंत्री अपने राज्य की पुलिस की हिफाजत नहीं चाहता अपने लिए, नहीं, बड़ी और शर्मनाक बात है। पूरी करोड़ों करोड़ जनता को उस पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन खुद उस पुलिस के हवाले नहीं होना चाहता। जी हाँ, बिल्कुल शर्म की बात है कि आप जनता तो उसी पुलिस के सुरक्षा में रहे और हमारे लिए एक स्पेशल पुलिस आएगी, ये तो कोई बात नहीं हुई। हिलाल नकवी जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए। जी, प्रकाश सिंह साहब, हम डॉक्टर हिलाल अहमद बोल रहे हैं कांग्रेस से। जी सर, ये बताइए कि जो सुरक्षा दी जाती है ये सिर्फ उनके लिए एक मतलब उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए दी जाती है, या थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की सुरक्षा प्रदान की जाती है? देखिए, असलियत तो यह है कि थ्रेट परसेप्शन से दी जानी चाहिए, पर मतलब ये तो नियम है, परंतु व्यवहारिक बात यह है कि बहुत से लोग अपना राजनीतिक दबदबा इस्तेमाल करके और इन्हें बड़ी सुरक्षा ले लेते हैं जो जिसके वो काबिल नहीं। जी सिंह साहब, वो ठीक है। एक सवाल और है प्रकाश सिंह साहब, एक सवाल और पूछना चाहेंगे। जब ये थ्रेट परसेप्शन की बात की जाती है तो इसके अंदर थ्रेट परसेप्शन अलग अलग तरह का होता है, तो क्या जो स्टेट पुलिस है उनको हर तरह की थ्रेट परसेप्शन की ट्रेनिंग मिली होती है कि वो किसी भी तरह का थ्रेट परसेप्शन हो उसको डील करने में सक्षम है? देखिए, क्यों नहीं, हर स्टेट ने अपना अलग अलग सुरक्षा बल बना लिया है। यूपी में हमने एक कोबरा बल का गठन किया था। अब यह है कि उसको आप चाहें, आखिर देखिए एनएसजी के जवान भी इसी देश के ही जवान हैं। फर्क होता है तो केवल ट्रेनिंग से होता है। सवाल थोड़ा सा अलग था सिंह साहब, सवाल थोड़ा सा अलग था। हमारा पूछने का मतलब ये था कि जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस का गठन किया गया है, क्या उसको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि जो थ्रेट परसेप्शंस अलग अलग नेताओं के होते हैं वो उसको डील करने के लिए ट्रेनिंग पाते हैं, सक्षम होते हैं? जी हाँ, वीआईपी सुरक्षा की भी ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब खास इकाइयां खड़ी जाती है। सुरक्षा का भी काम करती है नकवी साहब, करती है जी, है ना? 22 श्रेणी तक की सुरक्षा में पुलिस ही लगती है। जी, पुलिस ही काम करती है, लेकिन जब आप बड़े नेता हो जाते हैं तो आपको शर्म आती है पुलिस के साथ चलने में। दिक्कत यह है। अच्छा, नमस्कार भाई। जब आप बड़े नेता हो जाते हैं तो पुलिस के साथ चलने में शर्म आती है, नाक आगे आगे आ जाती है ना। तब काले बाले चाहिए, मैया मोतो चंद्र खिलौना ले आऊं, और हमारे पैसे पर हुजूर हती हो गई। मैं इस फैसले के पक्ष में हूं, एनएसजी को तत्काल विड्रॉ कीजिए। एनएसजी लेके ससुराल घूमने जाएंगे क्या आप? असीम बकार जी। देखिए, प्रकाश सिंह जी चले गए जी। मेरी बदकिस्मती की मैं उनसे सवाल नहीं पूछ पाया। उन्होंने ये बात कही कि एनएसजी भी हमारे ही देश के कमांडो हैं और कोबरा भी हमारे ही मुल्क के लोग हैं, लेकिन अगर वो ना जाते तो मैं उनसे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन मार्कोस एंड एनएसजी? मार्कोस भी हमारे ही मुल्क के हैं, विदेश के नहीं है, उनकी ट्रेनिंग अलग है। एनएसजी की ट्रेनिंग अलग है, एसपीजी की ट्रेनिंग अलग है, कोबरा कमांडोज की ट्रेनिंग अलग है। लेकिन वकास साहब, एनएसजी का तो मकसद ही दूसरा था ना।
और फिर बाद में भैया बदल दिया ये गया। नहीं हो सकता जो सेना गायत्री हमने जी, मैं नहीं, किसी असीम बकार जी मैं नहीं, किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं आपकी बात से मेरी मैं सहमत सुन लीजिए, नहीं। मेरी अगर बात कल सुन को कोई मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए साहब। मैंने सुन ली। मैंने आप पे आरोप नहीं लगाया। मैंने प्रकाश सिंह जी की बात कही कि प्रकाश सिंह जी ने ये बात की तो मैंने डिफरेंस बता दिया। ठीक, दूसरी आपकी बात आ गई, देखिए, आपकी बात आ गई। माननीय आपने मुख्यमंत्री डिफरेंस बता नहीं दिया। अभी नहीं डिफरेंस। आइए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे कोई एतराज नहीं है, उन्होंने क्लियर कर दिया। सवाल मुख्यमंत्री का ही नहीं, एक मुख्यमंत्री का सवाल पूरे देश अरे की व्यवस्था का है अरे भाई। साहब, आप अरे अखिलेश साहब, यादव को बात आगे तो कर सुन रहे हैं। लीजिए। अरे साहब थोड़ा मौका तो दे दीजिए जनाब। अभी अगर बोल ऐसे नहीं ही रहे थे मुझे आप। चुप रहने के लिए बुलाया है तो बहुत गंभीर मुद्दा ले लिया आपने। नहीं, तो आप अभी कह रहे हैं आप- बैठ के सुनो। बोल ही रहे थे, मेरे ख्याल से अभी तक बोल ही रहे थे। नहीं देखिए, मैंने ये बात हाँ। कही अमिताभ जी जी कि मुझको दिए हरे वाले, तो आपने कहा साहब हरे वाले क्या हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं करते हैं? हाँ। क्या हरे वाले खराब हैं? हाँ, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल सर आंखों पर। जो हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हमारे मुल्क के 120 करोड़ लोगों की हिफाजत करे, वो मेरी हिफाजत तो बिल्कुल करेगा। लेकिन जब आपको हरे वाले की बात आई तो आपने कहा साहब हमारे लिए तो मामला अलग है, कुछ हमारे लिए प्रोसीजर अलग है संविधान में। किसके क्या लिए? आपकी सुरक्षा हरे वाले नहीं कर सकते? किसकी? समझ नहीं, मैंने एक बात कही, आप समझ गए नहीं, किसकी कि सुरक्षा अगर नहीं कर मेरी सकते? सुरक्षा हरे वाले कर सकते हैं, किसकी नहीं कर सकते तो भाई? हिंदुस्तान के सब लोगों की सुरक्षा हरे वाले तो कर वही तो सकते मैं कह रहा हूं, उसमें अंतर कहां है हमारी आपकी बात में फिर? हैं। बस अब वही आप तो मैं कह इसको रहा हूं। ध्यान में रख के बहस कीजिए। नहीं तो मुझे वकार एक साहब, सेकंड, मुझे सब ध्यान रहता है। आसिम बकार 5 साल पहले क्या बोला था वो भी ध्यान है। ये तो 5 मिनट की बहस है। इसमें आपने क्या नया कह दिया? मैंने तो बहस की शुरुआत यहीं से की थी, विष्णु हरिलाल मियां का प्रसंग सुना के। ऐसा नहीं करिए मित्र। अमित पुरी जी, इस देश में संविधान, इस देश में लोकसभा में एक विधेयक सरकार लाती है, उस विधेयक में जो लिखती है उस विधेयक से अगर विचलन करती है तो वो फिर संविधान, देश के कानून और संसद की मर्यादा के प्रति विश्वासघात हो जाता है। आपने इस बात को कह के मंजूरी ली भारत की संसद की, मेजे थपथपा के कि भाई आतंकवाद से और जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है जैसे जहाज हैं, पनडुब्बियां हैं, इन सब की हिफाजत हाईजैकिंग से बचाने के लिए एक विशिष्ट बल होना चाहिए, उसके लिए संसद ने मंजूरी दे दी। बाद में आपने उसको एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, झांसी, जालौन, गरोठा, मोठ में तैनात करना शुरू कर दिया। एक प्रश्न। दूसरी, जो सक्षम लोग हैं उनका भी चंदा मैं भरूं। और तीसरी बात हिलाल भाई ने उठाई कि परसेप्शन, जांच पड़ताल। हिलाल भाई, सच आप भी जानते हो, सच मैं भी जानता हूं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले Z+ दी गई थी बेनी बाबू को, जिनके ऊपर कोई कंकड़ ही नहीं मारे। उनको क्या थ्रेट था भाई? हमको पता किस लिए दी गई थी। कुर्मी वोट के चक्कर में वो भी मिला नहीं, आपने उनको Z+ दे दी मेरे खर्चे पर। हमको पता, ऐसे 100 उदाहरण गिना दूंगा जहां थ्रेट परसेप्शन के नाम पर मजाक कर दिया नेताओं ने। अमित पुरी जी, ये जनता के पैसे पर ये खेल कब तक? देखिए, ये पूरी प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, क्योंकि अब हो क्या रहा है कि पहले लोगों का सार्वजनिक जीवन में एक स्तर था, लोगों के बीच में वो श्रद्धा के केंद्र थे। अब ये सारी सुरक्षा बल लगाकर हम ये जनता को दिखाना चाहते हैं कि जरा हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, इसको देख लीजिए। इसमें कहीं थ्रेट परसेप्शन नहीं है, बहुत ईमानदारी की बात यह है। और ये बीमारी ऊपर से लेकर नीचे तक लग गई है, और अगर किसी नेता के साथ कोई सुरक्षा का आदमी नहीं है तो लोग ये मान लेते हैं ये बेकार का आदमी है, इसका कोई स्तर नहीं है। और उसी बीमारी के चलते ये NSG बड़े लोगों को, फिर नीचे वो CRPF और CIS है। अमित पुरी जी, लोग नहीं मानते, ये नेता खुद ही मान लेते हैं। लोग नहीं हिलाल मानते। नकवी मान लिया, ठीक है, हिलाल नकवी जी, मान लिया, मैं तो कह रहा हूं आपसे। नहीं, हिलाल नकवी जी एक सुप्रीम कोर्ट में एक नेता गए अपने प्रदेश के बड़े नेता गए थे, नाम छोड़ो, वो गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनका ऐसा अभिनंदन किया कि मेरी तबीयत खुश हो गई। नेताओं का ऐसा ही अभिनंदन होना चाहिए खुली अदालत में। उन्होंने पूछा, मालूम क्या पूछा? बोले आप तो बहुत लोकप्रिय हैं। बोले यस मी लॉर्ड, यस लोकप्रिय थोड़ा ज्यादा हूं। तो बोले फिर आपको क्या तकलीफ है? आप जनता की जनता आपकी, जाइए मौज लीजिए।
वकील बोला कि नहीं सर, वो चुनाव प्रचार में सर जाते तो थ्रेट हो जाता। बोले नहीं नहीं, ये इतना ज्यादा पॉपुलर है, इनको क्या थ्रेट होगा, जनता खुद इनकी हिफाजत करेगी, बाकी 4 सिपाही इनके पास हैं, इससे ज्यादा क्यों? गलत कहा क्या सुप्रीम कोर्ट ने? अमिताभ भाई देखिए भाई, हमने पहले वो जेड प्लस मांगने गए थे ना, वो जेड प्लस मांगने गए थे 8.5 लाख रुपया महीना मेरा टैक्स का खर्च करने के लिए अपने ऊपर। जी भाई साहब, मैं क्यों करूं? उससे प्राइमरी स्कूल बने, शौचालय बने, बेटियों का काम, बेटियों को शिक्षा दीक्षा मिले, विकलांगों के हित का काम हो। मैं तो हिलाल नकवी जी की सिक्योरिटी पर मेरे टैक्स का पैसा खर्च हो, ये मुझे मंजूर नहीं। गरीब के लिए खर्च हो, मैं सहर्ष तैयार हूं। उतने में सड़क बने, कल कारखाना बने, स्कूल बने, अस्पताल बने। 20-20 लाख रुपए महीना सिक्योरिटी का बिल एक आदमी पर आ रहा है। गरीब प्रदेशों की यह हैसियत है क्या? आप जो बात अमिताभ भाई कह रहे हैं उसके अंदर देखिए, हमने जैसा कहा आपसे, हमने बहुत शुरू में ये बात कही कि आप जो है अगर प्रॉपरली उसको सही तरह से, पारदर्शी तरीके से आप इसको देख करके, आप किसी को एक सिपाही भी मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि इसको एक सिपाही भी नहीं मिलना चाहिए तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अब उसके अंदर भी चलता है, सिपाही डंडे वाला मिला है, पिस्तौल वाला मिला है, गनर मिला है, या वो स्टैंड गन वाला मिला है, ये सब होता है अमिताभ भाई। हम भी देखते हैं इन्हीं लोगों के बीच में, कभी कभार हमको भी चलने का मौका मिलता है, तो उसके अंदर भी आपस में रहता है, 1 मिले 2 मिले, कितने फीते, कितने पट्टी, ये सारी चीजें सब होती हैं। हम आपकी इस चीज से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं, और हम इस बात को भी मानते हैं कि इसके अंदर अगर देखा जाए तो लगभग 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनको कि जैसा आपने कहा कि कोई कंकड़ी भी ना मारे। हम इस बात से भी आपकी इत्तेफाक रखते हैं। हम इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि आप किसको कौन सी सिक्योरिटी देंगे, कौन सी सिक्योरिटी नहीं देंगे। निश्चित रूप से ये सरकार का उत्तरदायित्व है सुरक्षा करना। जो अगर आपके नेता है, आपको लगता है कि इनको आतंकवादियों से सुरक्षा चाहिए या इनको किसी अलग तरह की दिक्कतें हैं, तो वो कितने हैं? अगर सारे नेताओं का देखा जाए शायद 2%, 4%, इससे ज्यादा नहीं होगा जिनको सिक्योरिटी मिली हुई है। हम सारे नेताओं की बात नहीं कर रहे। जिन नेताओं को सिक्योरिटी मिली उनमें से 2%, 4%, 10% रख लीजिए जिनको वास्तव में इस प्रकार के कोई ना कोई घटना, अप्रिय घटना घटित होने का डर होता है। और हम इस बात से भी मानते हैं कि ये स्टेटस सिंबल बनता चला जा रहा है। अपने मन में है। नहीं भैया, एक बात बताओ, भगत सिंह ये बोले कि मुझे अंग्रेजों से खतरा, मुझे समझ में बात आए। आपने जिंदगी में कोई भला काम किया नहीं, आपको खतरा कैसे पैदा हो गया? बेनी बाबू को खतरा क्या हो गया? अमिताभ भाई, हम किसी का नाम लेकर फिर तो वही बात आ जाती है। देखिए, बात जब आप पॉलिसी की कर रहे हैं तो हम लोग पॉलिसी तक ही रहे। अच्छा ठीक है, असीम बकार चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक, असीम बकार जी एक देसी बात करें। आप, मैं देसी आदमी हूं, उम्मीद करता हूं कि आप भी देसी आदमी होंगे। एक नाम बिना लिए हिलाल नकवी जी ने ठीक का नाम लेना ठीक नहीं, बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। एक सज्जन को लंबे समय तक जेड प्लस सिक्योरिटी मिली रही, ठीक, वो अप्रासंगिक होते गए, पूरे दिन घर में बैठे हैं, पड़े हैं, कहीं कोई जाने आना नहीं, कोई काम ही नहीं, न पार्टी में रहे किसी में, न पद पे रहे, न कुछ रहे, अपना ऐसे ही सुबह नहाए धोए आके बाहर बैठ गए, उस टाइप का हो गया। अब सवाल हुआ क्या करें? हकीकत बयान कर रहा हूं असीम बकार जी, और ये मेरे टैक्स का पैसा। भाई साहब, मैं तो इसका विरोध करूंगा। उन्होंने एक नया फार्मूला खोज लिया, हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने खोज के रखा होगा, ये तो दिल्ली किस्सा बता रहा हूं। शादी ब्याह न्योते में जाने का 2 से 5 लाख रुपया पर न्योता। मजाक नहीं कर रहा हूं हिलाल नकवी जी, फोन करिएगा शो के बाद, फोन नाम बता दूंगा। नहीं, हम नहीं पूछेंगे। 2 से 5 लाख रुपया पर न्योता। क्यों? क्योंकि थानेदार पहले आता है, चूना पड़ता है, लकड़ी का वो आता है एक फ्रेम, कुत्ते आते हैं, उतने में सेठ जी का मोहल्ले में भौकाल टाइट हो जाता है कि भाई देखो असीम बकार बड़े आदमी है, इनके घर भी कुत्ते उत्ते आ रहे हैं, इसका मतलब कोई बड़ा आदमी आने वाला है। फिर जैमर की गाड़ी आती है, हूटर आता है, शूटर आता है, और वो आते ही अपना कहते भाई लिफाफा लाओ, ठीक। न्योता देने की जगह लेने लगे। सालग में तो इतना व्यस्त हो जाते थे, 5-5 न्योते। मैंने उनसे कहा तुम यार इतने पॉपुलर हो गए। तब एक दिन हमको झोंक बता के बोले भैया क्या करें, ये तो भगवती की कृपा है कि ये काले वाले हैं तो अपना जो चल रहा है बढ़िया। ये हो रहा है इस देश में, कहीं रोक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? जी अमिताभ भाई, हम तो इससे पहले पूरी तरह से हमने अग्री किया कि इस पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है, लेकिन हमारा सिर्फ इसके ना कहना यह है कि इसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए
और जो भी आप आकलन कर रहे हैं, आप जिस किसी को भी दे रहे हैं और जिस किसी से भी ले रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि इस कारण से आपको सिक्योरिटी दी गई है और इस वजह से आपकी सिक्योरिटी ले ली गई है। तो कोई ना कोई एक पैरामीटर होना चाहिए। भैया किसी के व्हिम्स और फैंसीज के ऊपर नकवी कोई साहब, पॉलिसी नहीं, ना नो बने। नो, नकवी हमारा साहब, सिर्फ इतना सा सबमिशन है। नकवी साहब, मुश्किल मालूम क्या है? हिलाल नकवी ने अप्लाई किया, अखिलेश जी की सरकार के गृह मंत्रालय ने रिजेक्ट कर दिया, तो दुजेंद्र त्रिपाठी मालूम क्या बोलेंगे? राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर समाजवादी पार्टी की सरकार ने माननीय हिलाल नकवी की सुरक्षा नहीं दी, कांग्रेस इसका विरोध करेगी। मानता है कोई क्या? पारदर्शिता कहां रखे? मानेंगे फैसले? नहीं, कोई पार्टी नहीं मानेगी। एक भाई साहब सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे ना कि नहीं जेड प्लस लाओ, उनसे सुप्रीम कोर्ट ने जब उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया तो वो माने, और सुप्रीम कोर्ट फिर इरिटेट हो गया, उसने कहा 4 भी विड्रॉ कर लूंगा, बहस करेंगे तो बोले ना हुजूर 4 तो रहने दो, कम से कम पान मान लाने के लिए, बीडी लाने के लिए 4 सिपाही तो रहे। गाड़ी में बैठे हो तो चाय बोल दो, जाओ बेटा चाय ले आओ। असीम बकार जी, यही हो रहा ना उत्तर प्रदेश में? नहीं, आपने देखिए जिस तरफ इशारा किया, हाँ। मैं एक बात बहुत साफ कर दूं कि मैं निजी तौर पे ये बता रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो टीवी पे आपके बयान दिया है, ये उनका अपना दिल का बयान है। दूसरी बात, जिस तरह से अभी आपने एक बात कही कि नहीं, जिस तरह से अभी आपने एक बात कही कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी एक संविधान के तहत है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या किसी और प्रदेश के मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी भी संविधान के तहत है। नहीं, संविधान के तहत नहीं है ना। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, संविधान अलग चीज है असीम बकार, संविधान बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग चीज है। एनएसजी की सिक्योरिटी देना किसी संविधान में नहीं लिखा। अलग चीज है, उसको मैसेज में लगाओ ना। मैं एक बात का जवाब एक बात का जवाब पूछ लूं? जी बिल्कुल पूछो भैया। अब आप यहाँ बात देखिए, मैं बहुत देर से चुप बैठा था। हाँ बोलो भैया, बोलो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार नहीं बनी है केंद्र में, और श्री प्रधानमंत्री जी जो आज हैं, ये इससे पहले जब मुख्यमंत्री थे तब इनके पास एनएसजी थी। इनके गृह मंत्री मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश के थे तो उनको एनएसजी थी। तो अमित पुरी जी, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए कि क्या आपकी पहली सरकार को यह बात नहीं पता थी कि यह गैर संवैधानिक तरीका है? आपकी अटल जी की सरकार ने क्या संविधान के खिलाफ काम किया? आप लोग कानून तोड़ने वाले लोग हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? पहले ऐसी बकार, पहले तो संविधान अलग चीज होती है, नहीं, उसका जो बात की मैंने वर्किंग जवाब में दे लेना दिया। देना नहीं है। संविधान अलग शब्द है, उसकी मर्यादा अलग है। ये एग्जीक्यूटिव फैसले होते हैं, ये चाहे जब रिव्यू कर लो। अभी आपसे कोई एक सेकंड सुन लो, कोई ये पूछे कि भाई ये समाजवादी पेंशन पहली बार की 89 में क्यों नहीं लागू की, इनको तर्क नहीं होता। जब लागू की तब लागू की। एक सुलझा हुआ सवाल मैंने पूछा कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार इतनी गैर जिम्मेदार और इतनी मतलब अकल नहीं थी उनके पास कि उनको ये नहीं पता था कि संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं? भैया अमित पुरी जी बताओ, संविधान कहां है इसमें, बताओ, आप बताओ। अब मैं अमिताभ भाई, असल में है क्या, पहले अब यह बहस जहां जा रही है फिर वहां पहुंचाए देता हूं। दर्द यह नहीं है कि एनएसजी की सिक्योरिटी हट रही है, दर्द यह है कि कहीं एसपीजी की सिक्योरिटी का कवर भी रिव्यू में ना आ जाए, और फिर वो बिल्ली अगर रास्ता देख लेगी तो वो लैंड डील करने वालों की एसपीजी अगर विड्रॉ कर ली तो फिर क्या क्या दशा बनेगी और क्या दिशा बनेगी, इसका दर्द लोगों को है। ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, होम डिपार्टमेंट इसको रिव्यू करता। भैया मुझे जानकारी है, मुझे मालूम है कैसे यह काम चलता है, कैसे यह कारोबार चलता है, और फिर इसमें राजनीतिक रसूख चल गया। सवाल यह नहीं है कि राजनाथ सिंह जी के पास एनएसजी थी कि नहीं और जयललिता के पास थी कि नहीं। सवाल यह है असीम वकार साहब सुन लीजिए, सवाल यह है कि अगर सरकार ने आज की तारीख में देश की सुरक्षा हालातों का सम्यक चिंता करने के बाद यह निर्णय लिया कि भाई सुरक्षा का काम एनएसजी के लोगों को सौंप दीजिए, तो इसमें कहां सरकार ने एबीसीडी पॉलिटिकल पार्टी या एबीसीडी नेता की सुरक्षा को कर्टेल कर दिया? फिर यह दर्द किस बात का है भाई? किसको दर्द है? अरे दर्द नहीं है तो वेलकम कीजिए ना। माननीय मुख्यमंत्री ने जब साफ साफ कह अरे तो वेलकम कर दीजिए ना। हिलाल नकवी जी, एक बात मुझे आप समझाओ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दुजेंद्र त्रिपाठी का जो बयान था वो बयान स्वीकार नहीं हो सकता। अगर भारत की सरकार किसी भी तारीख को ये फैसला लेती है कि एनएसजी किसी की व्यक्ति की हिफाजत में आज से इस्तेमाल नहीं होगी, तो इस फैसले का स्वागत बिना किंतु परंतु के क्यों नहीं होना चाहिए?
इसलिए क्योंकि अमिताभ भाई, अगर एनएसजी वापस ली जा रही है तो इसके हमने पहले ही कहा कि ये समरी ट्रायल का विषय नहीं है। आप उसके अंदर बताएंगे कि एनएसजी किसी को नहीं मिलेगी, पूरे भारत में कोई मालिक। अरे भैया, उन्होंने कहा है ना हिलाल लकवी, उन्होंने कहा है एक सेकंड, की जगह हिलाल लकवी जी, पैरामिलिट्री फोर्सेस एक सेकंड, रहेंगे अमितपुरी जी, सबके एक मिनट, आपने बहस की शुरुआत ही नहीं सुनी। मैंने क्या निवेदन, नहीं, नहीं हमने- सुन तो लो भाई, मैंने क्या कहा जी, था? आपसे बात। सरकार ने एनएसजी को एक व्यक्ति की किसी भी इंडिविजुअल की सिक्योरिटी से विड्रॉ करने का इन प्रिंसिपल फैसला लिया है, नामों का पर फैसला नहीं हुआ। ये बात तो मैं बोल चुका, फिर इसमें ये बात कहां से आ गई? उन्होंने कहा ABCD Z तक कोई भी व्यक्ति एनएसजी कवर में नहीं रहेगा। एनएसजी कवर वाले लोगों को CISF, तिब्बतन फोर्स, ये जितनी फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज, अर्धसैनिक बल, ये सुरक्षा कवच उपलब्ध कराएंगे। ये इन प्रिंसिपल फैसला है, व्यक्तियों का फैसला नहीं है। कुछ सूची देख के टिक थोड़ी ने लगाया है कि जयललिता एनएसजी में रहेंगी और राजनाथ सिंह की हटा ली जाएगी, या कल्याण सिंह रहेंगे और मुलायम सिंह की हटा ली जाएगी। ये तो आया नहीं कहीं, फिर क्या की दिक्कत है? इसी बात पर हम कह रहे हैं कि जो ये बात कही जा रही है, इसमें जो कांग्रेस का हमने शुरुआत की थी, आकांक्षा है वो ये है कि टेररिस्ट के जो शिकार हुए हैं, वो देश के जो 2 प्रधानमंत्री हुए हैं वो कांग्रेस से ही थे। उनको जो है वो सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, उन लोगों को वो सिक्योरिटी प्रदान की जानी चाहिए जो टेररिस्ट एक्टिविटीज से डील करने में सक्षम हो। तो ये बात अभी स्पष्ट रूप से निकल अरे कर यही आई है। CISF और BSF बॉर्डर के ऊपर टेररिस्ट को डील कर लेगी। नहीं, आप नहीं, नेता को नहीं करेगी। ये समरी ट्रायल है। नहीं, देश की सीमा के ऊपर CISF और BSF रहेगा, देश का एयरफोर्स सुरक्षित रहेगा। बहुत अंतर है, कतई नहीं है, जमीन आसमान का कतई अंतर नहीं है। है। देश के अंदर होने वाला टेररिस्ट अलग बात है और इनकर्जन अलग चीज है। दोनों के लिए 2 अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, एक बात शब्द कर रहे हैं? इस्तेमाल किया जाता है। हिलाल इतना तो लकवी- हमारी जानकारी है। हिलाल लकवी जी, पढ़े लिखे तो हम भी हैं कि अगर बाहर से आने वाला इनकर्जन कहलाता है और देश के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटी हिलाल नकवी साहब, नकवी साहब, कैसी बात कर रहे नहीं, हैं? नकवी SPG साहब, कवर को तो अभी एक छुआ मिनट तक पुरी नहीं जी, है। एक मिनट पुरी जी, नकवी साहब, पहले ही निवेदन हुआ SPG का जो अधिनियम है भारत में, उसमें संशोधन की कोई संकेत सूचना उपलब्ध नहीं, यानी SPG प्रोटेक्टिव एज इट इज है। आपने जिन 2 लोग, एक सेकंड सुन लीजिए मित्र, आपने एक परिवार के जिन 2 नाम लिए, वो परिवार ऑलरेडी SPG के कवर में है, फिर कहां दिक्कत है? नहीं, फिर भी किंतु परंतु कर रहे हैं आप, फिर दिक्कत कहां है भाई? भाई अब आप अगर ये कहो कि बेनी वर्मा को भी दो, तो ये तो संभव नहीं। अमिताभ भाई, ये किसने कहा? तो थोपा जा रहा है, आरोप ये लगाया जा किसने रहा है। कहा? क्या उनको दिया जाए? किसी नहीं, का आप नाम मुझे- लिया नहीं, हमने? आप मुझे बताइए हमने भैया, तो सिर्फ ये कहा कि प्राइम जिन मिनिस्टर- लोगों के ऊपर प्राइम टेररिज्म जो है, टेररिस्ट जो है वो अटैक कर चुके हैं, जिस परिवार ने अपने लोगों को खोया है, परिवार जिस को- देश ने अपने लोगों जी, को अरे तो खोया फिर है, अगर यही था तो तो बिट्टा उस- को क्यों नहीं दी थी उस SPG? परिवार को बिट्टा को क्यों SPG नहीं दी थी? उस परिवार को, बिट्टा ने तो बहुत आतंक से सीधे जूझा था। उस परिवार को SPG प्रोटेक्शन हासिल है। एसपीजी और क्या चाहिए? के अंतर्गत, और क्या चाहिए? एसपीडी नहीं, एसपीजी के अंतर्गत क्या एनएसजी भी आती है? नो, NSG अलग है, No. SPG अलग है। फिर यही बात हम कह रहे हैं, एनएसजी जो है वो स्पेशली ट्रेंड है टेररिस्ट एक्टिविटीज को डील करने के लिए। नो 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 SPG नो जो है वो आप स्पेशली नहीं ट्रेंड घालमेल कर दिए, नहीं नहीं वाह। हिलाल लकवी, क्या ये बात। घालमेल, एक सेकंड में तो घालमेल कर दिए। मैं उस अवसर का साक्षी हूं जब लोकसभा में SPG के गठन का प्रस्ताव आया था, तब इस पर एटलेंथ बहस हुई थी और हम लोगों से ज्यादा काबिल लोग थे बहस करने वाले, है ना। बहुत लंबी बहस हुई थी कि भाई प्रधानमंत्री को और उसकी एक्सटेंडेड फैमिली को सर्वोत्तम किस्म की सुरक्षा कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसमें सर्वोत्तम सुरक्षा हो, एक भी पहलू छूटे नहीं। उस सबको एक कोहेसिव उसमें बकेट में डालकर एक अधिनियम बनाया गया जिसको दिया गया स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड SPG। वो सर्वोत्तम है। ग्रेड A SPG, ग्रेड B NSG और उसके बाद बॉर्डर से, उसके बाद अर्धसैनिक बल। आज सिक्योरिटी का, पर्सनल सिक्योरिटी का हायरार्की ग्राफ ये है। जी बेशक, SPG से ऊपर कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। भारत के राष्ट्रपति को वो बेशक। सिक्योरिटी हासिल नहीं जो प्रधानमंत्री के लिए भारत की संसद ने मंजूर की, क्योंकि संसद को लगा कि इंदिरा जी का क्या हुआ कि साथ दुर्घटना हुई, राजीव जी के साथ दुर्घटना हुई, होना चाहिए। उसी के बाद देश में ये मानस बना। शहीद हुए वो
वो दुर्घटना नहीं है, वो शहीद हुए हैं। शहीद हुए, मैं वही कह रहा हूं, शहीद हुए, उसके बाद ही देश का ये मानस बना कि भाई सर्वोत्तम सुरक्षा मिलनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को। और चूंकि संवेदनशील पद पर रहता है, तमाम फैसले लेता है, इसलिए उसके परिवार को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए और पद से हटने के बाद भी मिलनी चाहिए। उसी के तहत गांधी परिवार सुरक्षा कवच के भीतर है। लेकिन इसमें तो कोई गुनाह मैंने नहीं कर दिया। अगर मैं कहूं कि मैं प्रधानमंत्री रहा हूं, आज नहीं हूं, और मेरा दामाद 85 करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया कमा रहा है, तो वो इस गरीब मुल्क को त्याग करते हुए कह दे कि भाई मुझे कवर में रखो, लेकिन इसका पैसा मैं जमा कर दूंगा। बकार साहब, इसमें कोई बुरी बात है क्या? नहीं, देखिए अमिताभ जी, आपने कोई बुरी बात नहीं की। हाँ। और जो देश हित में फैसला हो, वो सारे फैसले हर देशभक्त आदमी को मंजूर होंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आपने एक क्लिप चलाई, उसमें उन्होंने कहा कि अभी ये मामला पहले आने तो दो। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम तो बिना सिक्योरिटी के पैदल भी चल लेते हैं। तो ये तो उन्होंने अपनी ज़हनियत आपके, लेकिन ये तो नहीं कहा कि फैसला सही है वकार साहब, ये तो नहीं कहा ना कि फैसला सही है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आतंकवादियों से सुरक्षा थी जिनकी ड्यूटी, वो कर रहे थे नेताओं की सिक्योरिटी। मोदी सरकार ने किया भूल सुधार। एनएसजी नहीं, अर्धसैनिक बल संभालेंगे नेताओं की सुरक्षा का भार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अमित पुरी साहब, नकवी साहब सुरक्षा की बात कर रहे थे। सुरक्षा का ही तो मसला है, फिर बाकी फोर्सेस पर विश्वास क्यों नहीं है, बाकी फोर्सेस क्यों नहीं लगाई जा सकती? ये तो एक भूल है जिसको सुधार किया जाने की कोशिश की जा रही है। सभी नेताओं को साथ में आना चाहिए, फिर ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम तो बिना सुरक्षा के भी चल सकते हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि ये बिना सुरक्षा के चल सकते हैं कि नहीं चल सकते जी। सवाल इस बात का है कि आप भैया रुतबे में कमी कर रहे हो। सरकार गई, ओहदे गए, मकान गए, बंगले गए, घोड़ा गई, गाड़ी गई। अब ये दंबुकची जो काले वाले लगे थे, बंदूकची जी, ये भी छीन लोगे तो भैया किसके सहारे राजनीति करेंगे? आप दर्द तो समझिए। जी दर्द ये है। जी नकवी साहब। जी हाँ, देखिए, अफसोस की बात यह है कि ये इतना सीरियस मसला है। निश्चित रूप से इसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए और निश्चित रूप से इसके अंदर कोई ना कोई ख्याल निकल के आना चाहिए। अमित भाई ने बहुत हल्की बात कह दी। देखिए, जहां तक ये सवाल उठता है दंबुकची गए या जो भी गए, तो वो तो सबके गए। और जो ये होता है कि कौन बड़ा नेता है कौन छोटा नेता है, जब सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया गया तो क्या फर्क पड़ता है इससे? तो आपने इस चीज को बहुत हल्का कर दिया है और आपने जो विपक्ष के लोग हैं उनको बहुत हल्का कर दिया है। हमने माना अमित जी की इस बार आप लोग जीत गए। जीत से लोगों में अहंकार नहीं आना चाहिए। डाल अच्छी वो है जो झुक जाए जब फल लगे, डाल अच्छी वो नहीं है जो तन जाए जब फल लगे। आज आपकी तारीख में आज ये लोकतंत्र है, आज आपकी सरकार है, कल आपकी रहे ना रहे। अरे तो हमने कांग्रेस की एनएससी विड्रॉ नहीं की, हमने टोटल एनएससी कवर विड्रॉ किया। हमने टोटल एनएससी कवर विड्रॉ किया। हल्की बात नहीं, कांग्रेस सपा बसपा का एनएससी कवर कह दिया। बिल्कुल सही बात कही, बहुत ज्यादा हल्की बात जी नहीं। एनएससी कवर सबका विड्रॉ हुआ, आपका अहंकार टपक रहा है। एनएससी कवर सबका विड्रॉ हुआ। जब सबका विड्रॉ हो जाएगा तो फिर उसको वेलकम क्या बात है? अरे हो क्या जाएगा? सरकार ने पॉलिसी आने दीजिए। सरकार ने यही पॉलिसी डिसीजन लिया है। कोई डिसीजन नहीं लिया, बिल्कुल यही डिसीजन लिया है। पॉलिसी एनएससी कवर नहीं रहेगा किसी का। अरे ठीक है, पॉलिसी आने पे बोलेंगे ना हिलाल नकवी, उससे पहले नहीं ना। ठीक बात पॉलिसी आने दीजिए आप। ठीक है, वो पॉलिसी आने पे बोलेंगे हिलाल भाई। वो कह रहे भाई पॉलिसी आएगी तभी बोलूंगा, उससे पहले नहीं। बकार साहब। ठीक बात है, वेलकम। ठीक है बकार साहब। देखिए, मेरा वही स्टैंड अभी भी है जो मैंने पहले कहा था कि जब हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम बिना सिक्योरिटी पैदल भी चल लेते हैं, तो ये सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता की हैसियत से और एक पॉलिटिशियन की हैसियत से मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे राजस्थान, चाहे गुजरात, अगर पॉलिटिकल लीडर है तो चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, चाहे कांग्रेस के हों, सब एक बराबर हैं, सबकी जान एक बराबर है। अगर किसी की सुरक्षा के साथ कम और किसी की सुरक्षा के साथ ज्यादा किया गया तो यह भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीति में रंगा हुआ फैसला होगा। अगर इस तरह के कोई फैसले लिए गए जिससे राजनीतिक बुआई, तो उस पर बाद में देखा जाएगा। पहले इनको इन्होंने जो बात की है उसको करने दीजिए, देखें पहले ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इनका इरादा क्या है। ये मन से पाक साफ हैं
या इनके मन में कुछ और है, जबान पे कुछ और है। पहले ये बात तय हो जाने दीजिए। वकार साहब, इस पर और प्रतिक्रिया सच्चाई भी- यही है अरे, कि ठीक है, समाजवादी ठीक। पार्टी के नेताओं को, जी माननीय नेताजी हो या माननीय अखिलेश जी हो, वो जमीन से जुड़े हुए ठीक नेता है, हैं। ठीक है बकार साहब, धरती ठीक। पुत्र मुलायम सिंह हिलाल कहा नकवी जाता जी, है। हिलाल नकवी जी, पूरे- एक सवाल पूरे और देश उठा। में। जी ठीक, एक सवाल और उठा बड़ा, क्या जी। इस देश में वो समय आ गया कि अगर कुछ लोग जॉर्ज साहब की तरह, मैं उदाहरण दे रहा हूं, सामने रख रहा हूं, हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूं, जॉर्ज फर्नांडीज बहुत बड़े नेता रहे इस देश में, जॉर्ज साहब की तरह सिक्योरिटी लेने से और अपने आप पैदल चलने की इच्छा जताएं, तो उनके लिए सरकार को उनकी उस सदिच्छा का, उनके उस आत्मबल का सम्मान करना चाहिए। हिलाल नकवी। अमिताभ भाई यहाँ जी, अमिताभ भाई देखिए, हम इस मामले में हमारी पूरी तरह से राय यह है कि अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर की सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण होनी चाहिए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर आतंकवादी हमला नहीं होना चाहिए। हमारा डिफेंस मिनिस्टर आतंकवादी हमले से नहीं मारा जाना चाहिए। उसका नाम चाहे जॉर्ज फर्नांडीज हो, चाहे उसका नाम ए.के. एंटनी हो, और चाहे उसका नाम अरुण जेटली हो। आपका उत्तर आया, आपका उत्तर आया। कांग्रेस के रिजीम में मनमोहन सिंह के चिदम्बरम बाकी मंत्रियों से अलहदा थे, सबसे कम लाभ लश्कर और सबसे कम सिक्योरिटी, कैबिनेट में प्रभावशाली मंत्री होते हुए भी उन्होंने भी एक अपना उदाहरण दिया। जॉर्ज जैसा नहीं दिया, लेकिन एक दिया उदाहरण कि भारत जैसे गरीब मुल्क में बहुत ज्यादा टेंट्रम करने की जरूरत नहीं। और उन लोगों ने भी 10 साल काम किया, दफ्तर भी गए, आए गए भी, आईटी पार्टी भी गए, चुनाव में भी गए, सब किया, कहीं कोई पकड़ा थोड़ा नहीं उनको। और जॉर्ज साहब भी घूमे, जॉर्ज जितना तो कोई घूमा नहीं होगा जी, उनको भी कोई नहीं पकड़ा एक जी। तो अगर ऐसे उदाहरण जब हिंदुस्तान में मौजूद हैं हमारे नेताओं के, तब आखिर इतना भय क्यों? और जो मैंने शुरुआत में उदाहरण दिया था उत्तर प्रदेश वाला, आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ने कि जी हमको जेड प्लस दो, उनके पास 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 8-8 घंटे की शिफ्ट के लिए 36 उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान मौजूद थे, उसके बावजूद भी पेट नहीं भर रहा। अरे तो पुलिस लाइन में क्यों नहीं रहने लगते हैं जाके ऐसे कायर लोग? इनको कैंटोनमेंट में भेजो, ड्रामा करते हैं कि जनता के नेता है, कैंटोनमेंट में भेजो अगर कबूतर जैसी जान है तो। क्यों नहीं बैंक में नौकरी करते हो जाके? क्यों नहीं स्कूल में मास्टरी करते हैं? बड़ी बड़ी बातें, छाती ठोकने की बातें, और डर इतना कि शरीर कांप रहा है, टांगे कांप रही हैं। 36 पुलिस वालों पर भी भरोसा नहीं, बोलो ना 360 करो, क्या करेंगे? एक ट्रेन भर के पुलिस ले चलेंगे अपने साथ? नकवी साहब, कोई लिमिट होगी नेताओं की इस भूख की कि नहीं होगी? ये देश ऊब गया है मित्र। गांव में जाके पूछिए, शहर में पूछिए, लोग हूटर शूटर से ऊब गए, चिढ़ते हैं लोग। वो कहते भैया कल तक ये क्या क्या करते थे बताएं, वो आज देख लो है 6 दरोगा लिए घूम रहे हैं। ये कहते हैं कि नहीं? आप लोगों से भी कहते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा तो नहीं कि मैं किसी दूसरे देश से आया हूं। अमिताभ भाई, हम आपकी देखिए, हम आपकी इस भावना के पूरी तरह साथ हैं। हम कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी भावनाओं में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, और लगभग हर हिंदुस्तानी की भावना इसी तरह की है। लेकिन हमने जैसा कहा आपसे कि देखिए, ये एक गंभीर मसला है, गंभीर मसले को हम लोग गंभीरता के साथ लेकर के अगर किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो वो बेहतर होगा, तो डिबेट की एक दिशा निकल करके आएगी। जैसा हमने कहा कि देखिए, एनएसजी के मामले में हम इसी वजह से ज्यादा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आने दीजिए क्या एग्जैक्टली वो बताते हैं। हो सकता है वो ऐसा हो जिसका कि सबसे पहले आपके चैनल पे आकर के हम उसका वेलकम करें कि नहीं, बिल्कुल ये ठीक निर्णय लिया गया है। और दूसरी बात, ये सरकार अपने निर्णयों को बदलती है, वक्त और परिस्थिति के साथ हर निर्णय बदले जाते हैं, तभी अमेंडमेंट्स होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उसको बदला नहीं जाना चाहिए। हो सकता है पहले के कुछ और रहे हो, पहले उस तरफ ध्यान नहीं गया हो, इस सरकार का इस तरफ ध्यान गया हो। तो इन चीजों को बिल्कुल, अगर वो सही तरह से निकल के आता है, पारदर्शी निकल करके आता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, और सही तरह से वो पॉलिसी लेके आते हैं, आप ही के चैनल पे आप हमको बुलाइएगा और सबसे पहले हम उसका वेलकम करेंगे। ठीक है नकवी साहब। अमिताभ जी, संपाद की टिप्पणी। 2-3 बातें मैं फिर दोहराऊं। ऐसे फैसलों ने सरकारों की विश्वसनीयता में पलीता लगा दिया जो चुनाव से पूर्व सिक्योरिटी दी गई। जाके फाइल निकलवा ली दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, चेहरा कलंकित हो जाएगा। मैं नाम ले लेके बोलने लगूंगा अभी। पार्टी बदली और 36 घंटे में सिक्योरिटी मिल गई। मैं गवाह हूं,
इलाहाबाद नाम लू, सिंधी ने जांच कर ली 36 घंटे में। महीनों लगते हैं पासपोर्ट की जांच में, आईबी की क्लियरेंस हो गई 36 घंटे में। किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? लूट का धंधा है। आप जमा कर गए थे क्या नेता लोग इस देश में पैसा, क्या आपकी सिक्योरिटी पर ये गरीब मुल्क खर्च करे? दूसरा, इस देश में एक त्याग तपस्या की परंपरा रही। आदमी बहुत बुजुर्ग हो जाता था, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन कहूंगा जरूर, बहुत बुजुर्ग हो जाता था तो वो अपने बाल बच्चों से कहता था भैया घर की तरक्की की ओर ध्यान दो, हमारे चक्कर में न पड़ो। हैं? अब हम क्या साल 2 साल और जिएंगे, ठीक है, अपना बाहर नीम के नीचे खाद डाल दो, बस खाना टाइम मिलता रहे। हम 90 साल तक जेट प्लस ढो रहे हैं, एनएसजी ढो रहे हैं। उनको जब घर में ही रहना है और अस्पताल जाना है, 2 ही काम है सार्वजनिक जीवन में, तो चल नहीं सकते आयु के चलते। 4 पुलिस वाले ही बहुत है सिक्योरिटी के लिए। बकार भाई, आपके ऊपर 30-40 लाख रुपया क्यों खर्च हो जब आप 90 साल की अवस्था में खाट से उठ बैठ नहीं पा रहे? आपके घर के बाहर दंड पेल रहे हैं एनएसजी वाले, क्यों? मुझे पीड़ा है क्योंकि पैसा गरीब आदमी का है। मुझे वो उद्योगपति अच्छे लगते हैं जो अपना पैसा देकर सिक्योरिटी ले रहे हैं केंद्र सरकार से। अच्छी बात है, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए सरकार को। लेकिन अगर नेता बिजनेस करता है, मेरी स्पष्ट मांग है मोदी सरकार से, नहीं तो इस पर मैं कभी सोचूंगा कि एक पीआईएल भी दायर करूं। अगर किसी नेता का बड़ा कारोबार है तो उसको अपनी सिक्योरिटी का खर्चा उठाना चाहिए। यह नहीं हो सकता आपका हजारों करोड़ का कारोबार और सिक्योरिटी का खर्चा सरकार उठाए। क्यों? क्योंकि बोले हम तो नेता भाई तो खादी पहनते, हम लाल रंग की शर्ट थोड़ी पहनते, हम तो सफेद पहनते, सफेद वाले का खर्चा तो सरकार उठाएगी नहीं। ये रंग भेद नहीं होगा। सक्षम है तो उठाइए खर्चा, सक्षम नहीं होंगे तो देश उठाएगा। लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो अपना खर्चा उठाइए। मुझे लगता है हिंदुस्तान मेरी इस बात का समर्थन करेगा। आम जनता से जाके पूछिएगा तो मेरी बात के पक्ष में खड़े होंगे। नहीं तो आप तीनों लोग जाके रायशुमारी कर लीजिएगा कि भैया जिसका 1000-2000 करोड़ का कारोबार हो उसको सिक्योरिटी सरकारी खर्चे में मिले क्या? जनता क्या उत्तर दे? समझ लीजिएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो जनता की बात है। समय आ गया है सिक्योरिटी का मामला 100% अधिकारियों के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए। पॉलिटिकल इंटरवेंशन उसमें बंद होना चाहिए। गृह मंत्री का दखल होना ही नहीं चाहिए सिक्योरिटी कवर पर। क्या जरूरत आईबी और एमएचए के अधिकारी, ये 2 लोग ही पर्याप्त हैं सिक्योरिटी कवर तय करने के लिए? गृह मंत्री क्यों बीच में पड़ते हैं? चेहरे देख के सिक्योरिटी दी और ली जाती है। क्यों? महंगा सौदा है। और निचले स्तर पर बड़ों की बात नहीं करता, निचले स्तर पर सिक्योरिटी कवर तमाम तरह के उत्पातों का कारण भी है। हम भी देखते हैं एटा से लेके गाजीपुर तक, गाजियाबाद से लेके और बांदा तक तमाम तरह के उत्पातों का कारण है जो साथ में सिपाही चल रहे हैं। अव्यवस्था पैदा हो रही है समाज में, ऊंच नीच का भाव पैदा हो रहा है। समय आ गया भारत की संसद को विचार करना चाहिए। अकेले मोदी की सरकार का मसला नहीं है। और एक ऐसा जनमत बनना चाहिए, सरकार पर दबाव बनना चाहिए कि सिक्योरिटी कवर का मसला विशुद्ध रूप से एक एग्जीक्यूटिव फैसला होना चाहिए। उसमें पॉलिटिकल कोई कलर होना ही नहीं चाहिए। सारे खतरे चुनाव से पहले क्यों आ जाते हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के लोगों को? क्यों? एक सरकार बदलती है, तमाम नए लोग आ जाते हैं जिनको खतरा हो जाता है। वो सरकार जाती है, वो सब लोग मस्त हो जाते हैं, पर उनको खतरा नहीं रहता क्या? सबके विड्रॉ हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आज जाके देख लीजिए नकवी भाई, सबसे ज्यादा हाथ में अगर एप्लीकेशन है तो गनर की है। गलत कह रहा हूं तो बताइए। ये प्रदेश का हाल है। इनको असीम बकार को भी लोग पकड़ते होंगे कि भैया एक ही सिपाही करा दो, ज्यादा नहीं, होमगार्ड ही करा दो, होमगार्ड ही करा दो, कम से कम मोहल्ले में ससुराल तो हुआ है, गांव तो हुआ है, कम से कम उसको लेके डंडा ही सही। क्यों? अच्छा काम तो आपने किया नहीं, देश की आजादी की लड़ाई तो लड़ नहीं रहे थे। इसका मतलब कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिससे आपको यह भय है कि जनता में जाएंगे तो मारेगी, तो उससे बचाव के लिए पुलिस रखो साथ।
मैं तो सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य सुन के कृतकृत्य हो गया जब चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई आप तो पॉपुलर है। बोले हाँ साहब पॉपुलर तो हैं आपकी दया से। तो बोले फिर आपको क्या दिक्कत, काय की सिक्योरिटी, मस्त रहिए जाइए। हर कोई नेता ये मानेगा कि मैं पॉपुलर नहीं हूं? नहीं मानेगा ना। तो जब सब मोस्ट पॉपुलर हो तो सिक्योरिटी का है कि जनता ही आपकी सुरक्षा है। गांधी ने सुरक्षा नहीं ली उस युग में और जॉर्ज ने सुरक्षा नहीं ली इस युग में। जॉर्ज बहुत पुराने, अब केस थोड़ी ना, अभी की बात बता रहा हूं। क्यों? आप सब लोग भी उनसे कम थोड़ी ना, गांधी और जॉर्ज फर्नांडिस से उतने महान नेता आप भी हैं। जितने ब्लॉक प्रमुख हैं, जितने सांसद हैं, जितने पार्षद हैं, जितने विधायक हैं, ये सब लोग भी उतने तेजस्वी हैं, गांधी, जयप्रकाश और लोहिया जितने। फिर इनको जरूरत क्यों काले सफेद नीले पीले मल्टी कलर कॉम्बिनेशन? सिक्योरिटी के नाम पर यह व्यभिचार बंद होना चाहिए। यह देश झेल नहीं सकता। इसके लिए राजनीतिक दल एक राय बनाए, नहीं बनती तो जनता को अपनी आवाज उठानी चाहिए और सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए कि लूट का धंधा बंद करिए। गरीब देश का पैसा विकास में लगना चाहिए, व्यक्तियों की हिफाजत के लिए नहीं। जिनको वास्तव में खतरा है, शासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए ननकू से लेके और प्रधानमंत्री तक की हिफाजत करने की। जान सबकी कीमती होनी चाहिए शासन के लिए। ननकू की जान छोटी नहीं मानी जा सकती। और फिर अंत में एक बात कहूंगा, लाख तर्क हो वितर्क हो, मैं इस मत का हूं, हिलाल भाई बहुत दिल से कह रहा हूं, बिना किसी पूर्वाग्रह आग्रह के, अगर मैं किसी सूबे का मुख्यमंत्री होता असीम बखार, तो मैं अपने सूबे की पुलिस ही लेके चलता अपने साथ। मैं तो उदाहरण रखूं कि मुझे अपने मुल्क प्रदेश की पुलिस पर भरोसा है। अगर मैं ही उदाहरण नहीं रखूं तो हो सकता है भारत में ये चलन चले, कभी ऐसी स्थिति आ जाए, कोई ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बन जाए जो कहे कि मैं तो अमेरिकन सिक्योरिटी वाले रखूंगा, मुझे देशियों पे भरोसा नहीं। कितनी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाएगी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में अमेरिका के जवान। क्यों? जब मुख्यमंत्रियों को प्रदेश के जवान पसंद नहीं तो प्रधानमंत्री देश के जवानों को भी खारिज कर सकते हैं कभी। इस हास्यास्पद स्थिति को रोकिए, जनता के साथ न्याय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित पुरी जी आपका, नकवी साहब आपका, वकार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।